नमस्कार दोस्तों। जब भी हम किसी शहर में जाते हैं तो हमें वहां की गगनचुंबी इमारत अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर देखा जाए तो कौन सा शहर कितना विकसित है, ये हम वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर ही अंदाजा लगाते हैं। आप कोई भी बड़े शहर गए होंगे तो वहां पर आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होंगी और उस समय आपको लगता होगा कि काश मैं भी इसमें कभी रह पाता। अगर बड़ी बिल्डिंग्स की बात की जा रही है तो उसमें एक नाम दुबई का तो जरूर आएगा। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हेलीपैड, सब बुर्ज खलीफा के नाम है। इसके साथ साथ दुबई में और भी कई सारे होटल और बिल्डिंग बन रहे हैं जो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि जिस शहर में इस तरह के गगनचुंबी इमारत होती है, उस शहर की बात कुछ अलग ही होती है। इसलिए आप कोई भी देश जाओ, उस देश के कुछ शहर ऐसे जरूर होते हैं जहां इस तरह की गगनचुंबी इमारत आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज हम गगनचुंबी इमारत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ऐसे देश के बारे में जो बहुत ज्यादा अमीर होने के बावजूद वहां इस तरह के गगनचुंबी इमारत नहीं है। हमको लगता है इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जिस शहर में इस तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, वहां की बात कुछ और ही होती है। और आपको ये बात भी सही लग रही होगी कि अगर किसी व्यक्ति को ये देखना है कि ये शहर कितना विकसित है तो वो वहां की इमारत को ही देखेगा। आप खुद अपने आप को ले लीजिए। सपोज आप दो शहर गए, एक शहर में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आई हो और दूसरे शहर में अच्छी सड़कें, अच्छी बिल्डिंग नजर आई हो, लेकिन वो बिल्डिंग कुछ खास ऊंची नहीं हो। और यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा शहर आपको ज्यादा विकसित लगा, तो हमें लगता है आपके अलावा 100 में से 99 व्यक्ति बोलेंगे कि वो शहर हमें ज्यादा विकसित लगा जहां हमें वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिली। मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये ऊंची बिल्डिंग, ये गगनचुंबी इमारत विकसित देश की एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर आज हम ये ऊंची इमारत पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि यूरोप एक ऐसी जगह है जहां इतना पैसा होने के बावजूद इस तरह की बिल्डिंग्स वहां नहीं है। तो इससे ये सवाल तो जरूर बनता है कि हर देश इतना अरबों खरबों खर्च करके इस तरह की बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन यूरोप में ऐसी क्या वजह है कि लोग यहाँ इस तरह की बिल्डिंग्स नहीं बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो 44 देशों से बने पूरे यूरोप में करीब 300 से 400 स्काई स्क्रैपर ही हैं। दोस्तों, ये स्काई स्क्रैपर सुनकर आप चौंक मत जाना, इसका मतलब गगनचुंबी इमारत ही होता है। अब हम इसकी वजह जानते हैं कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को स्काई स्क्रैपर कब कहा जाता है। अगर देखा जाए तो इसकी कुछ पहचान है, कुछ रूल है। अगर वो सारी क्वालिटी, सारी बातें किसी बिल्डिंग्स में होती हैं, तभी वो बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर कहला सकती है। सबसे पहले तो उसकी ऊंचाई 150 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसे में आईफिल टावर को स्काई स्क्रैपर कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई तो 325 मीटर है। तो फ्रेंड्स, ये इस लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई ही इसकी पहचान नहीं है। उस बिल्डिंग में इतनी ऊंचाई के साथ साथ उसका कम से कम 50% भाग रहने लायक होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस के रूप में हो, होटल के रूप में हो, मॉल के रूप में हो या फिर किसी म्यूजियम के रूप में हो। लेकिन एक शर्त ये भी है कि उसमें कम से कम 50% हिस्सा इंसानों के काम आना चाहिए। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि इस आईफिल टावर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके विस्तार को जानने के लिए थोड़ा 15वीं सदी में जाना होगा। उस समय की अगर बात की जाए तो आज भले ही अमेरिका में आप इतनी बड़ी बड़ी इमारत देख रहे हैं, लेकिन उस समय वहां काफिलों और आदिवासियों का वास था, जबकि उस समय बाकी देशों की तुलना में यूरोप काफी विकसित था। ये देश साइंस और एक्सपेंशन के मायने में भी बहुत ज्यादा आगे था। उस समय इन यूरोपीय देशों ने अपना कल्चर को फैलाने के लिए, उसका विस्तार और प्रचार करने के लिए एशिया और अफ्रीका देशों में अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया और इसमें वो सफल साबित हुए। इन्होंने न सिर्फ अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार किया, बल्कि कई देशों में अपना व्यापार बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इससे उनको बहुत ज्यादा मुनाफा भी हुआ,
लेकिन विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा असर यूरोपीय देशों पर ही पड़ा, क्योंकि उसमें भाग लेने वाले ज्यादातर देश यूरोप के ही थे। इसलिए यूरोपीय देशों को सबसे ज्यादा क्षति हुई। उसके बाद यूरोप के जितने भी गुलाम देश थे, धीरे धीरे वो भी आजाद होते चले गए। उसके बाद ये देश सबसे ज्यादा अपनी सभ्यता को बचाने पर जोर देने लगा। उस विश्व युद्ध में यहाँ इतनी क्षति हुई कि यूरोप की संस्कृति और सभ्यता का अस्तित्व खतरे में आ गया था। इसलिए ये प्लान बनाया गया कि यहाँ जो भी पुरानी बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो अपने पुराने रूप में ही बनाई जाएंगी। साथ ही साथ जो भी नई बिल्डिंग बनी वो उसी पुरानी और अपने सभ्यता को नजर में रखकर ही बनाई गई। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, इसलिए जो भी बिल्डिंग बनाई गई वो सब पुरानी सभ्यता के अनुसार ही बनाई गई। यही वजह है कि वहाँ इस तरह की ऊंची इमारत पर जोर न देकर अपनी सभ्यता पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप यूरोप कंट्री कभी जाते हैं तो देखेंगे कि वहाँ आज भी पुरानी सभ्यता के आधार पर ही बिल्डिंग बनी हुई है, और साथ ही साथ यूरोपीय देशों में आपको उनकी सभ्यता को ज्यादा दिखाया जाएगा। उसके लिए आपको बहुत सारी मूर्ति और कला दिखेगी, जिससे वहाँ के इतिहास और उनकी संस्कृति और सभ्यता को देखा जा सकता है। यही कारण है कि जहां आज सारे कंट्री डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने के लिए ये स्काई स्क्रैपर बना रहे हैं, तो वहीं ये देश आज भी अपनी सभ्यता को ज्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ के लोग ही अपने इतिहास से, अपने सभ्यता से इतना लगाव रखते हैं कि अगर यहाँ इस तरह की इतनी ऊंची बिल्डिंग भी अगर बनाई जाए तो ये सब यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आएगी, और हो सकता है ये लोग इसका विरोध करना भी शुरू कर देंगे। इसलिए यहाँ के विभिन्न देशों की सरकारों ने इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने के लिए इतने सारे टर्म एंड कंडीशन रख दिए कि कोई चाहकर भी इस तरह की गगनचुंबी इमारत को नहीं बना सकता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यूरोपीय कंट्री में इस तरह की इमारत कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ सबसे ज्यादा जोर अपनी सभ्यता पर दिया जाता है। इसलिए यहाँ आज भी सबसे कम स्काई स्क्रैपर है। हालांकि देखा जाए तो इस गगनचुंबी इमारत से कहीं ज्यादा हानियां भी हैं। इसलिए चीन ने भी इस तरह की बिल्डिंग्स पर 500 मीटर तक की ऊंचाई सीमित कर दी है, और इंडोनेशिया ने तो इस तरह की बिल्डिंग बनाने पर रोक ही लगा दी है। ज्यादा ऊंची बिल्डिंग में खतरों के साथ साथ ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी शहर में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर हो जाएं, तो इसमें हवा आगे की ओर बहने की बजाय जमीन की तरफ ज्यादा बहने लगेगी, और इससे खतरनाक तूफान आने की भी संभावनाएं होती हैं। इसलिए दोस्तों, यूरोप आज भी अपनी संस्कृति, सभ्यता का ज्यादा प्रदर्शित करने में विश्वास रखता है, और ये वजह है कि आपको यूरोपीय देशों में बहुत कम गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगी। अगर आप में से कभी कोई यूरोप देश गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने वहां यहाँ से या बाकी देशों से अलग क्या देखा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।